अब ये नेपाल बॉर्डर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नदीम सर काफी खामोश बैठे हुए हैं। नदीम सर को दिक्कत है। नदीम सर को कुछ दिक्कत है। चलिए अभी नेपाल पहुंच के उनको जो है पब्लिक टॉयलेट में भेज देंगे उसके लिए। चलिए बाहर हम निकलते हैं। ये सफर जो चल रहा है ये आफ्नै धनुष राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ मीठा मीठा विपना होस् त्यहाँ दुई मुठु एक धडकन हुन्छ जहाँ। हेलो सलाम आदाब नमस्कार, मैं साजिद खान आज शुरू कर रहा हूँ एक नया व्लॉग एक सुबह की खिली धूप के साथ। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर नसीम, मोहम्मद आमिर खान और नदीम अहमद साहब, जो हमेशा अधिकतर बाइक पे हमारे साथ नज़र आते हैं। और आज हम बाइक से नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं नेक्सॉन ईवी से। नेक्सॉन ईवी ये हमें लेके जाएगी आज जिन जिन रास्तों से, उन रास्तों से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये लगभग आज हम लोगों को चलना है 600 से 700 किलोमीटर और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमको लेके जाती है ये। आज मोटो ब्लॉग सेटअप जो है लेके नहीं चल रहे हैं, आज लेके चल रहे हैं हैंडमेड इन कैमरा। आइए चलते हैं, चलो एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। सफर की शुरुआत में अब थोड़ा आगे हम बढ़ चुके हैं। इस समय हम चल रहे हैं बिछिया बाजार को पार करते हुए। यूं तो अकेला ही अक्सर किसकी समझ सकता। चलो तेज ना चलना, अभी बैरियर तो सजाइसकेछु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना। ये सफर की शुरुआत। नहीं अब उलझेंगे नहीं। सारा कंसंट्रेशन पता लगा मोबाइल पर है। अब हम इस वक्त जो निकल रहे हैं ये निशान गाड़ा का जंगल है। ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है, जिसमें हाथी, गेंडा, बाघ, लेपर्ड, डियर, इन सभी जानवरों का वास है। और काफी डेंस फॉरेस्ट है ये। इसकी खूबसूरती ही अलग है, अपने आप में एक अलग माहौल है। धीरे धीरे हम लोग अपने बढ़ रहे हैं आगे सफर में। सफर का मजा तो आ ही रहा है। नहीं सबसे पहले मारुति वगैरह सब में वो जो भट करने वाला नेपाल बॉर्डर जो है लगभग क्या कहते हैं कुछ दूरी पे बचा हुआ है। जो भी गाड़ी वो रहेगी ब्लोवर के साथ। इनलेट अधिकतर सब में जो है दिया हुआ है। जीप में ना होता है, अंदर से टक्कर से ढक्कन खोल दो बाहर का। एक कौवा भारी बीओपी की तरफ रास्ता गया है।
ये वो हमारी जीप। वो आया करती थी अपने पास जो जीप थी जो हम लोग चलाने जाते थे। बड़ा मजा आता था उसपे यार। वह सब लोग सुन गई किया एक जीप मिल रही है लेकिन साला बाद कागज चुपके खत्म हो गए। 40,000 की मिल। अब ये नेपाल बॉर्डर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नदीम सर काफी खामोश बैठे हुए हैं। नदीम सर को दिक्कत है। नदीम सर को कुछ दिक्कत है। चलिए अभी नेपाल पहुंच के उनको जो है पब्लिक टॉयलेट में भेज देंगे उसके लिए। चलिए बाहर हम निकलते हैं। ये सफर जो चल रहा है ये हम लोग नेपाल बॉर्डर पे एंट्री करा रहे हैं इंडिया की तरफ एसएसबी बॉर्डर पे, और आगे नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डॉक्टर नसीम वहाँ पे एंट्री करा रहे हैं और हम इधर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और धीरे धीरे सफ़र शुरू हो चुका है। इस बॉर्डर से पार करेंगे और आगे हम लोग यहाँ से भूरी गांव होते हुए चीसा पानी के लिए निकलेंगे। चीसा पानी पहुँच के कुछ खूबसूरत से सीन वहाँ भी दिखाएंगे आपको। में सफ़र अधिकतर तांगे से होता है। यहाँ देखिए तांगा चल रहा है। ये धूप सूरज हल्का हल्का खिलता हुआ। ये घर देखिए कितने खूबसूरत से बने हुए छोटे छोटे से। लोग सुबह काम कर रहे हैं, धूप हल्की हल्की खिलती हुई। हम सर हमारे कुछ काम से गए हुए हैं ऑफिस से जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही हम लोग जो है आगे का सफर जारी रखेंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का। मीटिंग जरूरी थी। हम साले का कह दी कि हम यहाँ हमारी फटी जा रही है। अब भैया वो पानी से दौड़ के आए फिर धीरे धीरे ये होगा कुछ भंसार देर तक कराने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं भंसार पे। चलिए हम लोग अब आगे निकलते हैं। ये अब डॉक्टर नसीम साहब बंसार करा के कागज अंदर रख लिए। बंसार एक प्रकार का यहाँ का टैक्स जमा होता है, परमिशन होती है कि नेपाल में आप घूम सकते हैं या किसी वर्क के लिए जा सकते हैं। समझिए विदेश आने का सबसे सस्ता ट्रिप और सबसे सस्ता वीज़ा है ये गुलरिया नगर पालिका है। आसपास जिला कार्यालय है, यहीं पे डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है और एक अच्छी सी मार्केट है इन सब से गुजरते हुए। और देखिए व्यूज़ यहाँ से निकलने के बाद, चौड़ी सड़कें, हरे भरे खेत। अब हम लोग इनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप भी इन नज़ारों का मजा लीजिए। ये अब हम भूरी गांव मोड़ पे आ गए हैं। यहाँ से हम भूरी गांव के लिए मुड़ेंगे। सीधा रास्ता ये राजापुर होते हुए चला गया है टीकापुर। ये हम लोग भूरी गांव की तरफ मुड़ रहे हैं। ये रास्ते में जंगल से होता हुआ रास्ता गुजरेगा। रास्ते में झंडे कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। नेपाल देश भी एक बहुत खूबसूरती से भरा हुआ देश है। फ्लोरा और फाना दोनों बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। वहाँ पर एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि जो चीज़ जितने की है उतने में ही आपको मिलेगा। ठगने वाली कोई विद्या नहीं। चलिए फिर एक बार जंगल के नज़ारे लीजिए। Where the shadows play, the wind hums songs at the break
whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines. यहाँ आने पे एक चेक पोस्ट पड़ता है। जैसे आप भूरी गांव से चीसा पानी रोड पे मुड़ेंगे, ये महेंद्र हाईवे जो है इस पे मुड़ेंगे तो चेक पोस्ट पड़ता है आर्मी का, जिसमें बर्दिया नेशनल पार्क शुरुआत में ही पड़ जाता है। वो उस पर एंट्री कराने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एंट्री कराने पे क्या होता है कि आपको एक टाइमिंग मिल जाती है कि आप 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते और 24 मिनट में आपको पहुँचना होता है। एक कन्वे बन के पूरा चलता है, जिसमें 4 से 5 मोटरसाइकिल, एक कार आगे एक कार पीछे होती है उसमें। ये देखिए पहाड़ी नदी, ये बारिश में बहुत तेज़ इसमें पानी चलता है, आजकल सूखी हुई है। हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पहली मंजिल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बातें करते हुए मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जिस बर्दिया नेशनल पार्क से हम लोग गुजर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट है। इसमें एक खाता कॉरिडोर पाया जाता है जो दुधवा से किशनपुर सेंचुरी, किशनपुर सेंचुरी से कतनिया घाट, कतनिया घाट से बर्दिया नेशनल पार्क को आपस में जोड़ता है। ये सीधे कह सकते हैं बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल एंड दुधवा नेशनल पार्क इंडिया आपस में खाता कॉरिडोर के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये खाता कॉरिडोर जो है ये जानवरों को, जो जंगली जानवर हैं, इनके लिए एक सुगम रास्ता उपलब्ध कराता है। और सबसे ख़ास बात है, इसमें आने जाने के लिए इनको भंसार नहीं चुकाना पड़ता है, ना कोई वीज़ा इनका होता है, ना कोई पासपोर्ट होता है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स के लिए कोई ऐसे जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत अपने आपस में आप ये कह सकते हैं अद्भुत है, और बहुत आपस में अच्छे संबंध हैं इंडिया और नेपाल के, जो आप आगे देखेंगे चीसा पानी पे भी, क्योंकि चीसा पानी ब्रिज भी जो है इंडिया के सहयोग से बना हुआ है। ये देखिए दोनों तरफ घने जंगल हैं, बीच से एक कार आगे जा रही है, एक हमारी पीछे चल रही, बीच में बाइक चल रही, क्योंकि यहाँ से एक एंट्री कराने पे कन्वे के रूप में भेजा जाता है। चलिए सफ़र को Sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. अब हम लोग धीरे धीरे चीसा पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहाड़ हमारे नज़दीक आ चुके हैं। सब देखिए चारों तरफ से हमें घेरे हुए, एक तरफ विशाल जंगल, दूसरी तरफ विशाल पहाड़, सामने से
नीले बादलों के बीच में देखती कितने ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। ये ब्रेकर को पार करेंगे सबसे पहले चीसा पानी मोड़ पे आने से पहले। यहाँ इसका नाम चीसा पानी रखा गया है। नेपाली शब्द चीसो मतलब होता है, नेपाल में कहते हैं ठंडे को, पानी मतलब पानी, ठंडे पानी को कहते हैं। मतलब बर्फ़ का, ग्लेशियर का पानी जो आता है वो इस कर्णाली नदी से निकलता है, जो ग्रीन दिखाई देता है। देखिए खूबसूरत कितना है इस जगह। एक बढ़िया सा गेट वाइट कलर का बना हुआ, उससे हम लोग अंदर जब घुसते, देखिए एक ये ब्रिज बना हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज है। इसके ऊपर आप खड़े होंगे, कोई गाड़ी निकलेगी तो पूरा हिलेगा, जबकि लगभग 1 किलोमीटर के करीब का है। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऊपर कितना ऊंचा खंबा है, बीच में कोई खंबे नहीं, बस एक यही खंबा लगा हुआ है और पूरा केबल से बंधा हुआ है। अपने आप में खूबसूरत सा दिखाई देता है। ये पहाड़ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसका मज़ा लेते हैं, यहाँ के मौसम का। हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत धरोस्। राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ, मिठा मिठा विपना होस् त्यहाँ। दुई मुठु एक धडकन हुन्छ जहाँ। निहालेर मेरो आँखामा हेर, त्यहाँ पाउँछु आफ्नै चित्र। सजाइसकेछु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। निहालेर मेरो आँखामा हेर, त्यहाँ पाउँछु आफ्नै चित्र। सजाइसकेछु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। प्रेम गीत बनोस् हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत धरोस्। राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ, मिठा मिठा विपना होस् त्यहाँ। दुई मुठु एक धडकन हुन्छ जहाँ। निहालेर मेरो आँखामा हेर, त्यहाँ पाउँछु आफ्नै चित्र। सजाइसकेछु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। निहालेर मेरो आँखामा हेर, त्यहाँ पाउँछु आफ्नै चित्र। सजाइसकेछु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। स्टेशन पर है, यहाँ पे गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तब तक हम लोग यहाँ पर पुल पे कुछ फ़ोटो वगैरह लेंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे। देखिए कितने विशाल पहाड़ है चारों तरफ से, नीला आसमान, पहाड़। ये एक मिनी बस भी चार्ज हो रही है इस होटल में, होटल देव। इसमें जो है चार्जिंग आपको, यदि ईवी से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आपको 3 चार्जर मिलेंगे। आप उससे आसानी से गाड़ी चार्ज कर सकते हैं अपनी। रेल देखो, ये हम लोग इस पे टहल रहे हैं चीसा पानी ब्रिज पे। अरे हम सोचे रील बना रहे हैं। बीच में इन कैमरामैन भैया से कुछ हम लोगों ने रील बनवाई और कुछ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। ये स्टाइल बता अपना रहे थे, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से करवा रहे थे। ये डॉक्टर नसीम खान फोटो खिंचवाते हुए, बाल तो रुक नहीं रहे, इतनी तेज हवा चल रही इधर से, ये फोटो खिंच गए।
ये आगे जो है हम लोग सफर की तरफ निकल चुके हैं। अगली मंजिल देखते हैं क्या होती है। टीकापुर लमकी होते हुए चलते हैं। ये टीकापुर मार्केट हम लोग आ गए। काफी लंबा सफर है। ये हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ये टीकापुर मार्केट है, वहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से कुछ सामान खरीदना चाह रहे हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ की। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और ये हम लोग नेपाल के टीकापुर मार्केट में खड़े हुए हैं। नदीम सर कहाँ चले गए? वो पीछे चले गए हैं, दुख में हैं कुछ। उनके जीजा जी कॉल नहीं उठा रहे हैं, उसी दुख में हैं। चलिए इसके बारे में पूछेंगे। काफ़ी खूबसूरत बाज़ार है ये टीकापुर। कौन सी खूबसूरती है? सड़कें खूबसूरत हैं, लोग खूबसूरत हैं, कपड़े खूबसूरत हैं। ठीक है। नदीम सर आपका क्या विचार है? नदीम सर क्या विचार है आपका आज के पूरे दिन के सफ़र के बारे में? टूर अच्छा रहा जी, मगर शॉपिंग समझ में नहीं आई, बहुत कॉस्टली है यहाँ की। अच्छा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा चीसा पानी जो बहुत अच्छा रहा। चीज़ा कैसा था वहाँ का टूर? अच्छा पुल पे जो आपकी अच्छे रील, थे, तरबूज भी अच्छे थे, माशाल्लाह स्वाद भी बहुत अच्छा था। रील वो जो चटनी आपकी केवल दिल में एहसास था। जो आपकी रील वायरल हो रही नेपाल में है, लगा लू गजब लिपस्टिक वाले गाने के ऊपर जो आपने बनाई है, वो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कब उनके लिए अवेलेबल होगी इंडिया में? केवल फेक रील है और इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कहीं कोई रिलेशन नहीं है, फेक रील है। फेक रील है, AI जनरेटेड है। AI जनरेटेड है। उसमें तो आपका दिखाया गया है ब्लेजर पहने हुए। अरे सुनिए, ये नदीम सर हमारे सवालों से बचना चाह रहे हैं, लेकिन हम इनको बार बार कैमरे के सामने लाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर नसीम साहब से, जो कैमरा लिए हुए रील बनाने में जुटे हुए हैं, कि उनका सफ़र कैसा रहा यहाँ का। क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे, पलिया से आने के बाद जो है यहाँ पर अपना जो है हमको बहुत वक्त अपना दिया। डॉक्टर नसीम साहब कैसा सफ़र रहा आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा। सुबह से हम लोग निकले हैं लगभग 10 बजे से, और गुलरिया से भंसार कटा के निकले, और सफ़र में बहुत मज़ा आया। और जब आप जैसे लोग हों, नदीम सर जैसे, आमिर भाई लोग जैसे लोग हों, तो सफ़र और थोड़ा उसमें चार चांद लग जाते हैं। चलिए बने। हम लोग मार्केटिंग करने आए थे, कुछ शॉपिंग करने आए थे, लेकिन इतना वही माल हमारे इंडियन भी मिल रहा है, वही यहाँ भी मिल रहा है, और यहाँ उससे कॉस्टली मिल रहा है। जी 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 जी। चलिए आपका शुक्रिया। बने रहिए हमारे ब्लॉग में ऐसे ही। फिर अगले नए सफ़र पे शुरू करेंगे हम लोग, फिर साथ मिलकर कहीं एक जल्द ही मिलते हैं। आगे आप सफ़र का एंजॉय कीजिए जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। और ये वापस हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। एक ग्रुप है अपने हॉस्पिटल का। ना भैया हमका माफ करो, हम यही वजह से अपने व्हाट्सएप पे लॉक लगाए पड़े हैं, तो उम्मा ऐड करवा देगा। ना रहा तो ठंडी बाहर रहो तो जब थोड़ा हम लोग रास्ता भटक गए हैं। लगभग नेपाल में 5 किलोमीटर अंदर एक तरफ से निकले हुए थे हम। ये नदीम सर की वजह से रिमोट एरिया में चले गए थे। कहाँ सत्ती बाजार दिखाओ तो नहीं बोर्ड। सत्ती बाजार नाम से एक कोई रास्ता रात की वजह से कुछ भटक चुके हैं, तो इसलिए हम लोग पूछते हुए निकले, क्योंकि अधिकतर जो है डाइवर्जन लगा हुआ है, क्योंकि सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है नेपाल में।
नहीं नदीम फिलहाल सर, आज रात में 12 आपका जो बजे ग्लांस है ना, लाइट इधर नहीं है। लाइट नेपाल में बिल्कुल गांव में रिमोट एरिया में खराब है, तब भी पूरा चक्कर में विद्युत विभाग का अमला जमा हुआ है। उन्होंने हम लोगों को रास्ता आगे की तरफ बता दिया है। हम लोग लग रहा है थोड़ा तिकोनिया की तरफ, बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। लग रहा है बॉर्डर जल्दी ही हम लोगों को मिल वो जाएगा। देखो सामने क्या काफी जो है सफर रोमांचक है। तेंदुआ तो नहीं है, हाँ कहाँ हो उसी किधर? का भाई है। यही रास्ता है। हाँ, थोड़ा देख लो रास्ता कौन सा है, देखते रहना। कोई गाड़ी वाला कब आया ऊपर चलो। चलो यही सही है, कोई दिक्कत नहीं, पहुंचेंगे कहीं ना कहीं है ही। तो भटकते भटकते हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और एंट्री करा के नेपाल बॉर्डर पे निकल चुके हैं। ये नेपाल की नदी है। अब ये इंडिया नील नदी। में पहुंचते हुए अभी लगभग हम लोग 10 मिनट लग जाएगा इंडिया के बॉर्डर पहुंचते हुए। 10 से 15-20 मिनट कितना लगता है देखते हैं आगे, क्योंकि सड़क बहुत खराब है। ये तो बन गया यार। नीचे उतरी हो काफी थोड़ी दूर तक, बस मोड़ तक बनी हुई, इसके बाद नहीं बनी है। ये आगे सब जंगल घना जंगल ये है। अपना बनाई। तुम्हारे अरमान पूरे हो गए। ये एसएसबी बॉर्डर पे लोग जो है एंट्री करवा रहे हैं। देखिए यहाँ से एंट्री करा के फिर घर के लिए निकलेंगे। दुनिया बाजार पहुँच चुके हैं हम लोग। अब कुछ चाय पानी करेंगे यहाँ, चाय पी के फिर निकलेंगे अपने घर की तरफ। फिर वहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे हम। ये घाघरा बैराज के ऊपर पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूर बचा है कतनिया घाट। ये घाघरा बैराज, पानी, ढेर सारा पानी। हम लोग अब अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। रात काफ़ी हो चुकी है, लगभग 12 बज चुके हैं हम लोगों को वापस आते आते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट।